हेलो नमस्कार। अभी मेरे साथ में है ना दो हमारे लर्नेड एडवोकेट आ रखे हैं गुजरात से। और लास्ट आधे घंटे से जो मेरी मीटिंग इनके साथ हुई है ना, मतलब मुझे बड़ा मज़ा आ गया। आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि इन लोगों की बातचीत कह दो या इनका ऑब्जर्वेशन कह दो या एक्सपीरियंस कह दो, जान के इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा लेट रिकॉर्ड इट, ताकि आप लोगों को भी एक नया एक्सपीरियंस है जो मिल सके। कृष्णा जी फ्रॉम गुजरात आनंद डिस्ट्रिक्ट, राइट? नमस्कार सर। नमस्ते। ये आती पहली बार ना नमस्ते क्या, बाकी तो आते था क्या कहते हैं वो सीधा दंडवत प्रणाम करने वाला काम। एंड वी हैव रुचिका कक्कड़ जी, आप भी पोरबंदर से नेटिव पोरबंदर से हैं एंड गुजरात हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस के साथ साथ में करते हैं। कृष्णा जी जो है वो एआईबी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं और शायद कैसे क्या एआईबी हो गया? हाँ सर, हो गया। आपकी स्टूडेंट हो ही जाएगा ना। तो एआईबी का एआईबी 20 दिया था इस बार? हाँ मैंने नहीं, इस बार 24 में। हाँ मतलब 20 ही दिया। हाँ एआईबी 20 हो गया ना, एआईबी 20 आपने फाइट किया था अकॉर्डिंगली। हाँ ओके। और इस बार चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया है। तो हाँ। कैसा मतलब यूट्यूब पे लिंकिंग लॉ से कनेक्शन कैसे जुड़ा? कितने साल पुराने हो आप लिंकिंग लॉ के साथ? लिंकिंग लॉ के साथ मतलब जब से लिंकिंग लॉ स्टार्ट हुआ उसके थोड़े ही टाइम से मैं कनेक्टेड हूँ। लेकिन पहले इतना नहीं देखा था लिंकिंग लॉ। लेकिन फिर मेरी एल्डर सिस्टर ने रेफरेंस किया मेरे को कि अच्छा है देख, है समझ आता है सब। आपकी बड़ी बहन का नाम क्या है? मेरी बड़ी बहन का नाम मित्तल तपोधन है। मित्तल तपोधन? हाँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू मित्तल जी, आपने एक भूले हुए भटके हुए प्राणी को रास्ता दिखाया। हाँ, मुझे लॉ का रास्ता भी उसी ने दिखाया है। सिर्फ लिंकिंग लॉ का नहीं, लॉ का रास्ता भी मेरी एल्डर सिस्टर ने ही दिखाया है। और उस रास्ते से मैं लिंकिंग लॉ शी इज आल्सो जुडिशियल एस्पिरेंट, राइट? हाँ हाँ। ओके, फिर आगे? हाँ फिर वीडियोस तो मैं देखती थी, लेकिन फिर एआईबी कंडक्ट करना था मुझे, तो ओपन बुक एग्ज़ाम था, तो बोला कि हो जाएगा हो जाएगा। फिर है ना वो मेरी बहन ने मेरे में एक डर क्रिएट किया कि नहीं होगा, तू देख ऐसे। मैं आपको एक बात बताऊं, जब स्टूडेंट कैमरा के बिना होता है ना, इतना फ्लो में खतरनाक बोलता है, और जैसे कैमरा आता है तो ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली पूरा डिटेल स्टोरी बनाया जाएगा। अच्छा, ओवरऑल ये बताओ लिंकिंग लॉ के पढ़ाने के क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लिंकिंग लॉ की अच्छी लगी? पहले तो आप एक्सप्लेन करते हो और सबसे बेस्ट वो आपका डायग्राम से जो आप समझाते हो पूरा ऐसे, वो सबसे अंडरस्टैंडिंग चीज़ है कि डायग्राम से समझना बिल्कुल इजी हो जाता है। हम थियोरेटिकली जो चीज़ पढ़ते हैं और डायग्राम में जो चीज़ पढ़ते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये पूरा सॉल्व कर देता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ओके। तो वो बेस्ट चीज़ रहा है लिंकिंग लॉ के साथ पढ़ने में कि डायग्राम से। और फिर एक्सप्लेन तो तंसुख सर अच्छा कर ही देते हैं कि सब अच्छा। और सबसे उस टाइम पे जब मैंने एआईबी कंडक्ट की थी लिंकिंग लॉ के साथ जुड़ने के बाद, तो क्या था कि वो सब वीडियोस देख लिए, प्रिपरेशन हो गई थी, लेकिन जो कॉन्फिडेंस था, मतलब आप ही बोलते होगे कॉन्फिडेंस के बिना आप क्या ही कर पाओगे। तो प्रिपरेशन थी पर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो वो तब आपने एक दिन पहले के वो 9:30 बजे के लाइव क्लास में बोला था कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको कुछ भी हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं पूरा ट्राई करूँगा एक स्टूडेंट्स का रिप्लाई देने को। तो फिर मैंने सोचा चलो अपना नसीब हुआ तो मिल जाएगा रिप्लाई, वरना नहीं मिलेगा। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि रिप्लाई आएगा। हाँ सुन रहे हो तुम लोग? मतलब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि रिप्लाई आने वाला है। हाँ बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपके स्टूडेंट लिस्ट में तो बहुत ही नीचे चले जाऊंगी मैं। फिर भी मैंने सोचा चलो। क्या हुआ, मतलब बदमाश सर ने कुछ रिप्लाई किया? हाँ सेम डे मुझे आपने बोला था वो पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने रिप्लाई किया था। सेशन खत्म होने के बाद आधे घंटे में मैंने बोल दिया कि सर ऐसा मेरा सब हो गया है। मैंने बोला था तब अपने 3 टेस्ट भी रखे थे उस सेगमेंट में। हाँ वो स्कोरिंग वाले कि आपको देने होते 3 टेस्ट सीरीज थी। मॉक टेस्ट। हाँ मॉक टेस्ट वाली 3 थी, उसमें से 2 मैंने कंडक्ट कर लिए थे, एक बाकी था, वो लॉन्च ही नहीं हुआ था, वो एट द एंड ऑफ हुआ था। हाँ तो मैंने 2 का स्कोर भी बताया और मैसेज में सब लिखा कि ऐसा ऐसा इतना स्कोर आ रहा है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो क्या करूँ। फिर आपका रिप्लाई आया कि बिंदास रहो, अगर प्रिपरेशन की है तो एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। और फॉर्चुनेटली एग्ज़ाम अच्छा ही गया। और घर पे आके पहले टेलीग्राम खोला कि सर को बता दूँ, मैंने आपको मैसेज भी किया कि सर आपकी वजह से मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। फिर वो आंसर की आई, सब देखा 70 अप था,
फिर मैंने बोला चलो फाइनली धनसुख सर के ने जो मेहनत की वो वर्थ इट रही, और उन्होंने जो करवाई और जो मैंने करी वो भी वर्थ इट रही है। इनकी मैसेज लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी है सारे मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, बट हाँ यस किया था मैंने। अच्छा, आप में से कुछ कैंडिडेट्स की नज़र शायद इसके ऊपर होगी, मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए है नहीं। हाँ आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए। हाँ, ये रिश्वत लेके आए, रिश्वत तो नहीं कहूँगा मैं, ये मतलब एक तरीके से वो गुरु दक्षिणा लेकर आए पीछे से। और डेफिनेटली वो AIB के सेगमेंट के लास्ट वीडियो में जब वो कर हर मैदान फतेह वाला ऑडियो डाला था, उस टाइम के वीडियो में सर ने बोला था, ये नहीं बताना था हे भगवान ये नहीं डालना सर। नहीं सर, वो आपने बोला था, मतलब चलो बता दो। हाँ, बहुत वो मोटिवेशन बहुत अच्छा गया था उस दिन, और बोला था ये कवर कर रहे हैं कि अगर हो जाए तो कभी आओ हमारे लिए, गुलाब जामुन हुआ जामुन मिठाई लेके तो आज ले आए, हम आए तो देखो, मैं तो फिर भी कहने वाला था कि अपनी इच्छा से लाए, लेकिन नहीं सर, अपने हक से बोला, स्टूडेंट हूँ आपकी मैं। हाँ, ये अच्छी बात है, दैट्स अ गुड पॉइंट। हक से बोला था, और मैं हूँ धनसुख पालीवाल की स्टूडेंट और लिंकिंग लॉ की, इसलिए मैं लेके आई हूँ। शाबाश, बिल्कुल सुन लिया ना, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा अब मैं माइक जो है हमारे एक सेकंड अधिवक्ता साहब से कनेक्ट जो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, एंड आई प्रॉमिस यू इनमें से एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है? ये बात पक्की रही, और आप लोग उसको देख के आनंद ले सकते हो, बाकी तो मैं खा के बताऊंगा आपको आराम से फिनिश करने के बाद में, है ना? राम जी स्वीट्स, ये जोधपुर का है कि? हाँ, ओके, मुझे भी नहीं पता था कि स्वीट्स हमारे पास ऐसा भी है। एंड नाउ वी हैव कक्कड़ मैम, रुचिका जी। रुचिका जी, आप अपनी फैमिली में 3rd जनरेशन है ना, मतलब दादाजी पापा वगैरह जो हैं, कजिन सब। हाँ ये प्रेत आत्मा जी आपको कहाँ मिल गए? जी, मुझे जो कृष्णा जी मिले, कल ही मिले, आप ऐसा बोल सकते हो। 36 ईयर्स प्रायर, मतलब 36 ईयर्स भी 36 आवर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 36 आवर्स के पहले ही मतलब मिले, और इतने क्लोज हो गए कि शी यूज टू टेल मी अबाउट लिंकिंग लॉज एंड ऑल। फिर मेरे को धनसुख सर का बोले, तो मैंने बोला हाँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस तो देखती हूँ, क्योंकि जुडिशरी रिलेटेड या तो फिर CPC कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है तो कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर एडवोकेसी। इनका थोड़ा जुडिशरी के प्रति इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि लिंकिंग लॉ का अच्छा फॉर्चून है कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी कभी कभार जो है वीडियो जो देख लेते हैं। कभी कभार देखते हो? नहीं, हाँ कभी कभार, मतलब नॉट फुल्ली, बट हाँ मैं देखती हूँ मेरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि है ना CPC में कैसा होता है, कॉमा, पंक्चुएशन मार्क्स, वो सब होता है, तो फिर वो देखना पड़ता है कि हम जो जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं कि फिर नहीं सही जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए यूट्यूब वीडियोस देखने पड़ते हैं, और उसमें व्यूज़ में आपके पहला आता है, तो फिर मैं आपका वीडियो देख ही लेती हूँ इन शॉर्ट लीडिंग सवाल पूछ लेता हूँ, मतलब प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए लिंकिंग लॉ का चैनल ठीक है? परफेक्ट है एक्चुअली क्या है, आप दोनों जो है कल एक नेशनल लेवल का एडवोकेसी का प्रोग्राम होने वाला है जोधपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बालोतरा शहर में ना, तो वहाँ पे दोनों बहुत एक्टिव है, और आप तो हैं वहाँ पे अधिवक्ता, जो आपका अधिवक्ता परिषद है उसमें आप वाइस प्रेसिडेंट भी जो हैं, और आप जो हैं भावी जज साहिबा हैं हमारे बीच में, एंड लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ सरप्राइज। वी आर सो ब्लेस्ड टू मीट यू। ज़्यादा ही हूँ बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ही है, इनकी सारी बातें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बट मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जब भी जोधपुर आते हैं ना, मेरे लिए बहुत ही वो खुशी का पल होता है। एंड ऑनेस्टली थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।